हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और आप लोग बताइए, आप कहाँ व्यस्त हो? काम में व्यस्त हो कि अपना रील या शॉर्ट बनाने में व्यस्त हो, ब्लॉग बनाने में व्यस्त हो, या फिर आप लोग दूसरे के सपोर्ट में व्यस्त हैं, दूसरे की वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करने में व्यस्त हैं। तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी आपको इतनी लंबी उम्र दे और आपको खुशहाल रखे और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। अगर आप दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरे के वीडियो पे लाइक शेयर कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए। तो जैसे आप लोग दूसरे को लाइक शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग हमें भी लाइक शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिले, हम भी आगे बढ़ सकें। तो आज हम बात करते हैं। चलिए देखिए, आज हो गया 13 मार्च। आज 13 मार्च हो गया और देखिए 13 मार्च हो गया। और पहले पहले देखिए, जो सिलेंडर हमें 700 800 के मिलते थे, 900 के मिलते थे, वो सिलेंडर आज हमें 2500 के मिलते हैं। हम बात करते हैं गैस सिलेंडर की बात करते हैं। कोई भी कंपनी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे भारत हो, चाहे एलपीजी हो, कोई भी मतलब गैस हो, कोई भी सिलेंडर हो, कि कोई भी कंपनी हो, आज के डेट में देखिए, आज के डेट में जो हम 10 दिन पहले, 10 दिन के 6 7 दिन पहले जो सिलेंडर हम लोग लिए थे, मिलता था जो हमें 700 800 900 में, बहुत ज़्यादा तो 1000 बढ़ा। हाँ, लेकिन आज के डेट में वो सिलेंडर बढ़ के हो गया है 2500 रुपये। एक सिलेंडर 14 किलो वाली की टंकी जो है गैस का, वो हो गया है 2500 रुपये। तो बताइए, अब गरीब बंदे हम लोग अपना गांव छोड़ के, अपना ज़िला छोड़ के, अपना जो है कि प्रदेश छोड़ के हम आके दूसरे, अरे अपना राज्य छोड़ के हम दूसरे राज्य में आए हैं, दूसरे प्रदेश में आए हैं, आके यहाँ बसे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हम मजदूर लोग बताइए, हम लोग मजदूर लोग हैं, कमाने खाने के लिए ही आते हैं। कोई हमारा मतलब यहाँ कोई हमारा बचत नहीं होता है कि हम कमाते हैं तो बचता है, या फिर हम ले जाके कोठी बनवाते हैं, या फिर खेत बनाते हैं, या फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। नहीं, उतना हमारा इनकम नहीं होता है। हम गरीब बंदे हैं, बस 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, काम करते हैं, 2 वक्त मिलता है पैसे, 2 वक्त की रोटी में ही हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है। इतना ही हम कमाते हैं, इतना ही हमें पैसे मिलते हैं गरीब बंदों को। तो अब बताइए, अब हमें जब इतना महंगा सिलेंडर हो गया, तो हम जैसे गरीब लोग कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से खाएंगे? अब तो ये बहुत टेंशन की बात हो गई, बहुत चिंता की हम लोगों के लिए बात हो गई। अब हम लोग करें तो करें क्या? घर में सब कुछ रहते हुए मान लीजिए गैस नहीं है तो खाना नहीं बन रहा है, ये हाल हो गई है। देखिए, कितने जगह तो बड़े बड़े होटल भी बंद हो रहे हैं। तो सब कुछ राशन घर में रहते हुए अब हमारे पास इतना मतलब बचत नहीं है, इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम 2500 का सिलेंडर खरीद सकें। अगर हम किलो के हिसाब से ले रहे हैं तो हमें 300 रुपये 400 रुपये किलो का गैस मिल रहा है। तो अगर हम 1 2 किलो गैस भी ले लेंगे 300 400 रुपये का, फिर उसके बाद ख़त्म होगा, फिर हम 300 400 मान लीजिए। अब इतना महंगा गैस, गरीब बंदे कहाँ से खाएंगे, जिएंगे? एक तो हम आके दूसरे देश में कमा खा रहे हैं, और वो भी अब गैस की तंगी ऐसे आ गई कि हम क्या बताएं। और दूसरी बात कि मान लीजिए, अगर जिनका कनेक्शन है, हमारा तो कनेक्शन नहीं है, ठीक है, हम तो ऐसे ही ब्लैक में लेके काम चलाते थे, लेकिन अब ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है, दुकान पे भी नहीं मिला है। लेकिन जिनका दरवाजा बंद कर, लेकिन जिनका मान लीजिए, हमारा तो ब्लैक में लेते हैं तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनका कनेक्शन है उनको भी मतलब बुकिंग उनका भी नहीं हो रहा है, वो भी बुकिंग कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो अब बात ये है कि मान लीजिए गरीब बंदे जो हैं कि जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? अब ये बहुत मतलब चिंताजनक बात है कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब एक गांव तो है नहीं कि हम कहीं से जाएंगे लकड़ों पर जो है कि जाएं। ये गांव तो है नहीं कि हम कहीं से जाके लकड़ों पर चुग के लाएंगे तो बना लेंगे।
और मेन बात यहाँ पे ये है कि अगर हम लकड़ भी चुन के कहीं से लेके आते हैं, जाना तो दूर पड़ेगा लकड़ वकड़ इकट्ठा करने के लिए। अगर हम कहीं से लेके इकट्ठा करके आते हैं तो जिनके मकान में हम रहते हैं या फिर कोई भी मकान मालिक हो, अपने घर में लकड़ पे खाना बनाने नहीं देगा, क्योंकि उनका उसके धुआं से, लकड़ के धुआं से घर काला पड़ जाएगा। तो इसलिए वो अपने घर में बनाने नहीं देगा। तो अब बनाएंगे कहाँ, ये भी प्रॉब्लम है। घर में बनाएंगे तो जो है कि ये घर का कलर काला पड़ जाएगा धुएं की वजह से, तो इस करके वो घर में बनाने नहीं देंगे। और बाहर जगह नहीं है कहीं कि हम चूल्हा बना लें या लकड़ पे खाना बना लें। तो ये बहुत मतलब चिंताजनक हमारे लिए बात है, बहुत ही मुश्किल की घड़ी है कि हम कैसे क्या करेंगे, बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे बनाएंगे, और खुद भी नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे, 2 वक्त की रोटी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। आज के डेट में देखिए, जो भी हो, जहाँ भी जाओ, जहाँ सुनो, आज के डेट में जो है कि गैस बहुत बड़ा मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कि गैस नहीं रहेगा तो बनाएंगे खाएंगे कैसे। तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ भी जाओ, जिसके मुंह से सुनो, यही बात बस निकल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। अभी ये बात टेंशन होता जा रहा है कि कब तक ऐसा माहौल रहेगा, कब तक गैस की तंगी रहेगी, तो कैसे गरीब बंदे खाएंगे। अब मान लीजिए जो लोग यहाँ के निवासी हैं तो उनका तो भाई सारा सुविधा है, नहीं सुविधा है तो वो तो अपना, उनका अपना घर है, उनका अपना घर है तो वो तो मान लीजिए लाइट वाला चूल्हा ले लेंगे, इंडक्शन ले लेंगे, हीटर ले लेंगे, अपना बनाएंगे खाएंगे। हम किराएदार लोग हैं तो देखिए हमसे मतलब यूनिट के हिसाब से हमें बिल देना पड़ता है। मकान मालिक जो हर कोई मकान मालिक किराएदार के लिए मीटर बैठाया रहता है कि इतना मीटर जड़ा तो इतना पॉइंट लेंगे। तो हमें क्या पता उनका बिल कितना आता है कितना नहीं आता है, पर जितना पॉइंट हम जलाते हैं, जिस हिसाब से वो मांगते हैं, उस हिसाब से हम अपना बिजली का बिल दे देते हैं। तो अगर हम हीटर चलाएंगे या फिर इंडक्शन चलाएंगे, कोई भी लाइट का जो हम चलाएंगे यूज करेंगे, तो हमारा मीटर ज़्यादा गिरेगा, तो हमें बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। इस डर से हम लाइट पे भी नहीं खाना बना सकते। और गैस की तंगी ऐसे है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी ये कब तक चलेगा कोई ठीक नहीं, इसका कोई कब तक चलेगा, क्या इसका निर्णय होगा, कोई इसका मतलब कोई हल नहीं निकल रहा है। अब माहौल ये बन गया है कि महंगा सिलेंडर तो हो ही गया है, चलिए कोई बात नहीं, महंगा हो गया है तो हो गया है, चलिए महंगा सिलेंडर हो गया है, वो तो अलग की बात है। लेकिन बात ये है कि महंगा भी हो गया है तो दुकानों पे मिल नहीं रहा है। तो ये भी एक दिक्कत है कि जब दुकान पे मिलेगा ही नहीं तो लाएंगे कहाँ से। वो भी कहीं कहीं मिल रहा है, हर जगह मिल नहीं रहा है। जहाँ पहले मिलता था वहाँ मिल भी नहीं रहा है। ये भी एक चिंता का ही विषय है कि अगर नहीं मिल रहा है दुकानों पे तो कहाँ कोई जाएगा, कहाँ से लाएगा और कहाँ कैसे खाएगा, ये भी एक टेंशन है। अब सोच रहे हैं कि कितना दिन तक ये चलेगा प्रॉब्लम, और कितना दिन तक हम परदेसी लोग आके इस परदेश में झेलेंगे ये प्रॉब्लम। अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, ना सूझ रहा है कि कैसे क्या करेंगे और कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि इस प्रदेश में कोई मतलब सपोर्ट करने वाला है नहीं, कोई सहारा देने वाला है नहीं। तो हम लोग इस अनजान जगह पे इस प्रदेश में कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ये भी बहुत टेंशन की बात है। अब इतना तत्काल तो गांव जा नहीं सकते, और गांव जाने का भी क्या फ़ायदा। अब मान लीजिए गांव भी भाग के जाएंगे तो जब तक ये प्रॉब्लम हल, इसका मतलब समस्या का हल नहीं निकलेगा, सरकार नहीं निकालेगी, जब तक हम अगर गांव भी रहेंगे तो हमारा बच्चों का पढ़ाई नुकसान होगा, कमरे का किराया बढ़ेगा,
तो ये भी एक चिंता का विषय है कि अगर एक प्रॉब्लम से हम भाग के जा रहे हैं तो हमें दूसरा प्रॉब्लम घेर लेगा। तो घर बैठ के हमारा कोई इनकम है नहीं, तो हम कहाँ से मतलब रूम का किराया देंगे, कहाँ से क्या करेंगे, ये भी सोचना पड़ रहा है। और जो गैस की जो प्रॉब्लम है, जो मतलब तंगी है गैस की, वो बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी कल 150 रुपये किलो गैस बिका, सुबह बिका 200 रुपये किलो गैस, शाम को 300 रुपये किलो गैस सुनाई दे रहा था कि मतलब सुनने में आ रहा था कि लाए हैं बंदे 300 रुपये किलो। वो भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ मिलता नहीं है, तो गैस के लिए भी हमें जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा दूर। अभी वो भी पता लगाना पड़ेगा कि गैस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वहाँ पर भी, क्योंकि जहाँ पता लग रहा है वहाँ दौड़ धूप के बंदे अपना गैस भरवा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम चल रही है आजकल, हमें ही नहीं मतलब मेरे हिसाब से तो पूरे इंडिया में तंगी होगा। ये नहीं कि हम पंजाब में हैं तो पंजाब में ही ये समस्या है, ये समस्या पूरे भारत में है, पूरे हमारे इंडिया में है। तो चलिए, इंडिया में तो है तो ठीक है, पर जो शहर में है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो गांव में है उनको तो एक चीज़ का आराम है। वो ये आराम है कि मतलब लकड़ लुकड़ गांव में रहता है तो उस पे लकड़ पे खाना बन जाएगा। पर यहाँ तो वो भी सुविधा नहीं है, लकड़ की भी सुविधा नहीं है और जगह भी नहीं है लकड़ पे खाना बनाने की। तो इसलिए हमारे सामने ये समस्या आ रही है कि हम कैसे बनाएंगे, खाएंगे, कैसे क्या करेंगे। आप लोग ये समस्या तो आप लोगों के साथ भी होगा या फिर हो रहा है, तो आप लोग भी झेल ही रहे हैं हमारे साथ साथ। ये नहीं कि हम अकेले झेल रहे हैं इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से हमारा पूरा भारत परेशान है, और पूरा भारत हमारा मतलब इस समस्या को लेके चल रहा है, और इस समस्या का हल चाहता है पूरा भारत कि कैसे कहाँ से क्या करें। और गैस का जो ये प्रॉब्लम आया है, जो दिक्कत आया है, मतलब वो कैसे ख़त्म हो, और कैसे पहले जैसा मतलब पहले गैस मिल रहा था वैसे गैस मिलने लगे। तो यही बात है। अब मान लीजिए हर किसी के साथ समस्या है, किसी के मान लीजिए अब हमारे पड़ोस में है कोई, तो उनका मतलब वो बोल रहे थे कि घर वाले प्रेग्नेंट हैं और वो अकेले काम करने वाले हैं। बोल रहे थे कि घर में गैस भी नहीं है, गैस भी ख़त्म हो गया, तो ऐसे हालात में घर वाली कहाँ जाएगी गैस लाने, तो मैं ही जाऊंगा तो लेके आऊँगा गैस। तो वो भी पता मतलब अभी पता भी नहीं लगा था कि कहाँ पे गैस मिल रहा है, क्योंकि हर दुकान पे हर जगह तो गैस मिल नहीं न रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है। तो जैसे बंदों को पता लग रहा है वैसे दौड़ धूप के जाके अपना सिलेंडर भरवा के लेके आ रहे हैं। तो हम लोग भी वही सोच रहे हैं कि मतलब कब तक ये समस्या रहेगा और कब तक इस समस्या से हमारा पूरा भारत लड़ता रहेगा। मान लीजिए तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये समस्या एक दो बंदों के साथ नहीं है या फिर बस मेरे साथ नहीं है, ये हर एक परिवार के साथ, हर एक फैमिली के साथ है कि मतलब कैसे क्या करेंगे, कहाँ से गैस लाएंगे, कैसे क्या होगा। चलिए अभी कुछ दिनों के लिए तो जो भरा लिए हैं या फिर जिनके पास है भरा हुआ, उनको तो कुछ तसल्ली है, उनको थोड़ा मतलब शांति है कि हाँ हमारा पड़ा हुआ है, जब तक चल रहा है चल रहा है। पर जिनके घर ख़त्म हो गया ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब मान लीजिए सबके पास बड़ा सिलेंडर रहता नहीं है, छोटा ही रहता है, तो छोटा कितना चलेगा। अगर दो बंदे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा 10 से 12 दिन, छोटा वाला सिलेंडर 5 किलो भरवाएंगे तो अब जिनके पास छोटा वाला सिलेंडर है उनको तो वो तो भरवा के ला भी रहे हैं, 200-300 रुपये किलो का अगर ला भी रहे हैं भरवा के, तो कितना चलेगा उनका, 10 से 12 दिन चलेगा। उसके बाद फिर अगर यही हाल रहा तो आगे और बढ़ेगा, 500 रुपये किलो भी हो सकता है गैस, तो फिर उनको भरवाना पड़ेगा।
तो यही प्रॉब्लम है। और देख रहे हैं हम कि ये मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है प्रॉब्लम, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है कि मतलब कब तक ये तंगी रहेगा, कितने दिनों तक रहेगा और कब मिलेगा, ये कोई इसका मतलब वो नहीं है। ये इसका डेट बढ़ता हुआ जा रहा है। ये हो रहा है कि कल ख़त्म हो जाएगा, परसों ख़त्म हो जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि जो दुबई से और रूस से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़ाई मची है। तो सुन कितने लोग ये बोल रहे हैं कि उसके वजह से मतलब सिलेंडर नहीं आ रहा है, क्योंकि सिलेंडर गैस जो है कि बाहर से आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है गैस। तो कितने लोगों का ये कहना है, पर हकीकत में क्या है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कि क्यों नहीं आ रहा है, या फिर रेट बढ़ाने के लिए सरकार ये सब कदम उठा रही है कि जब दिक्कत परेशानी होगा तो हम चाहे जितना भी महंगा सिलेंडर लेंगे, गरीब बंदे लेंगे ही लेंगे। तो ये भी मतलब कुछ कह नहीं सकते, एक ख्याल मन में आ रहा है कि क्या ये ऐसा है कि ये ऐसा है कि कैसा है। लेकिन हमारी जो भारत सरकार है मतलब इतनी कठोर नहीं है और इतना निर्दयी नहीं है कि मतलब अपने पूरे भारत को मतलब पूरी इंडिया को इतना मतलब कष्ट में देखे या फिर कष्ट दे। क्योंकि कुछ साल पहले मतलब ये तकरीबन हो गया होगा 8 साल या 10-12 साल हो गया होगा, मोदी जी के तरफ से गरीब नारियों को, अब जो अबला हैं, गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उन लोगों को मोदी जी के तरफ से गिफ्ट दिया गया था चूल्हा और सिलेंडर, निःशुल्क सेवा मतलब फ्री सुविधा मोदी जी के तरफ से था। तो जिसका नाम उज्ज्वला था, जिस सिलेंडर का नाम उज्ज्वला था, और ये गरीब औरतों को और गरीब घरों को दिया गया था कि वो अपना खरीदने का मतलब जिनकी क्षमता नहीं है, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो कनेक्शन कराने का, उनको ये सिलेंडर दिया गया था कि अपना बनाएंगे खाएंगे अपना। मतलब राशन भी रहता है, अगर गैस ना घर में रहता है तो थोड़ा दिक्कत तो होता है खाना बनाने का, थोड़ा क्या बहुत दिक्कत होता है, जब रहेगा ही नहीं तो बनेगा कहाँ से। तो इसलिए ये सिलेंडर मोदी जी की तरफ से मतलब गरीब नारियों को दिया गया था, माताओं बहनों को दिया गया था कि वो अपने घर गैस हम दे देंगे सिलेंडर, तो वो गैस भरवा के अपना बनाएंगी खाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगी। तो इस आधार पे मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब जब हमारी भारत सरकार गरीब घरों को, गरीब नारियों को, गरीब महिलाओं को सिलेंडर दान में दे सकती है, बांट सकती है, निःशुल्क दे सकती है, फ्री सेवा दे सकती है, तो हमारी सरकार मतलब इतनी कठोर नहीं है कि मतलब गैस नहीं दे सकती। लेकिन मुझे भी ये बात रियलाइज हो रहा है, मतलब थोड़ा एहसास हो रहा है कि क्या पता जब नहीं आ रहा होगा अपने इंडिया में गैस, जब ही ये गैस की तंगी चल रही है, और अगर आ रहा है तो अगर रेट बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा है तो भी गरीब बंदे तैयार ही हैं कि अगर रेट भी इसका बढ़ जाएगा तो भाई चाहे जैसे भी अपना जीवन यापन करना ही है, तो रेट भी बढ़ जाएगा तो 200-400 अगर बढ़ भी जाएगा तो गरीब बंदों को मतलब ये 200-400 बढ़ भी जाता है तो ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब कुछ नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है और बहुत कुछ है। तो लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम रहेगा कि नहीं भरवाएंगे तो बनाएंगे किस पे, तो भी गरीब बंदे भरवाएंगे और लेंगे और पूरे पैसे देंगे। तो अगर पैसे वाली बात है तो हमारी सरकार महंगा करना चाहती है तो कर सकती है हमारी सरकार महंगा लेकिन उस महंगा करने के बावजूद भी सरकार मतलब ये सुविधा उपलब्ध कराए
पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये सुविधा उपलब्ध कराए कि गरीब लोगों को सिलेंडर प्राप्त हो और उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना उठाना पड़े खाना पानी का। अगर उनके पास सिलेंडर रहेगा तभी बनाएंगे खाएंगे, नहीं तो यही तंगी चलता रहा तो भाई कितने गरीब लोग तो मर जाएंगे खाने बिना। वो कहाँ से क्या करेंगे। और बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है, इतना महंगा आ रहा है कि हम लाइट पे खाना बना नहीं सकते। तो इस करके हम लाइट से तो हम कभी नहीं बना पाएंगे, हमारी औकात ही नहीं है चूल्हा खरीदने की। और अगर सिलेंडर मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझे ही नहीं ये दिक्कत है इस गैस का, सिलेंडर का मुझे ही दिक्कत नहीं है, सबको दिक्कत है। मेरे जैसे बहुत सारे गरीब लोग जो पड़े हुए हैं, मतलब यहीं पे हमारे साथ में ही कितने गरीब लोग पड़े हुए हैं जो रोज़ कमाते हैं, मतलब राशन खरीदते हैं, रोज़ खाते हैं। जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग भी हैं, लेकिन फिर भी अगर गैस नहीं रहेगा तो बंदा खाएगा कहाँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे भारत में इतना तंगी कभी नहीं हुआ था गैस सिलेंडर को लेके जितना मतलब अभी प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रही है, दिक्कत हो रहा है गैस की, उतना दिक्कत कभी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। तो हमारी भारत सरकार जो है कि हमें ये सुविधा उपलब्ध कराए। और अगर बीच में ये बात है या फिर एजेंसी की तरफ से कोई बात है महंगा करने वाली, तो वो भी अपना प्रस्ताव रखे या फिर रेट बढ़ाए। रेट बढ़ भी जाता है तो भी सिलेंडर उतना ही बिकता है जितना कम पैसे में बिकता है, उतना ही जब उसके रेट बढ़ जाते हैं तो भी बिकता है। तो अगर रेट बढ़ा के भी एजेंसियों से सिलेंडर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आप लोग सिलेंडर उपलब्ध तो कराइए, बंदों तक पहुँचे तो सिलेंडर, गरीब नागरिक तक पहुँचे तो गैस सिलेंडर, ताकि अपना गरीब नागरिक नहीं गैस रहेगा तो बनाएगा कैसे। मज़दूर लोग मज़दूरी करने कैसे जाएंगे, गरीब लोग काम करने कैसे जाएंगे। तो इसलिए हम ये अपील कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम ये अपील कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द सिलेंडर मुहैया कराया जाए, मतलब हमें सिलेंडर प्राप्त कराया जाए और हमारी इस समस्या को दूर भगाया जाए, ताकि हम लोग गरीब अपने बच्चों को बना खिला सकें और समय से अपने पतियों को काम पर भेज सकें रोटी पानी दे के। नहीं तो अगर रोटी पानी नहीं रहेगा, घर में नहीं बनेगा, तो कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ से बच्चे खाएंगे। और कितने जगह सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या रहा है, हमारे पास पड़ोस में भी है एक दो चार दुकानें जो भी हैं, मतलब ऐसे करके सुनने में आ रहा है कि बंद हो गया है। और रीज़न क्या है बंद होने का दुकानों के? होटल, जैसे होटल हैं सब, तो होटल बंद होने का रीज़न क्या है? होटल बंद होने का रीज़न इस टाइम बस एक ही रीज़न सामने आ रहा है निकल के कि गैस सिलेंडर की तंगी। गैस सिलेंडर की तंगी है, बस यही रीज़न आ रहा है सामने। इस करके बड़े बड़े जो होटल हैं वो बंद होते जा रहे हैं, एक एक करके बंद हो रहे हैं। तो अगर हमें गैस नहीं मिल रहा है तो चलिए ठीक है, अगर गैस नहीं मिल रहा है तो हम इस करके सिलेंडर बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहेगा तो भाई बड़ा मुश्किल है। चलिए हमारे घर में नहीं रहता तो हम बाहर से ख़रीद के खा लेते, लेकिन बाहर से ख़रीद के हम कैसे खाएंगे? जो होटलें चल रहे थे जो, और हम गरीब लोग हैं ना, तो बड़े होटलों में, महंगे होटलों में तो हम नहीं जाएंगे खाने, हम छोटे मोटे ढाबों पे ही खाएंगे। तो जो छोटे मोटे जो ढाबे चल रहे थे, जो कम पैसे में हमें मतलब रोटी पानी मिल रहा था, चावल सब्जी मिल रहा था जिस ढाबे पे, वो ढाबा भी आज के डेट में बंद हो चुका है। और रीज़न सिलेंडर ना मिलने का।
जहाँ से हमें चाय पानी मिलता था वो भी बंद हो चुका। बंद हो चुका तो उसका भी रीज़न एक ही है, गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम। तो मतलब हर एक समस्या का आज के डेट में यही रीज़न है, गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम। अगर हमारे घर में रोटी नहीं बन रहा है तो क्या रीज़न है, गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम। पड़ोसी घर में रोटी नहीं बन रहा है तो उसका रीज़न क्या है, गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी समस्या है, गैस ना मिलना। तो किनके घर ये समस्या है, मेरे हिसाब से तो हर उस हमारे भारत में, हमारे इंडिया में मेरे हिसाब से हर उस नागरिक के घर ये समस्या है जो परिवार वाला है। अगर परिवार वाला नहीं भी बंदा है, सिंगल भी बंदा है, तो उसको भी तो रोटी पानी चाहिए, वो भी तो खाना बनाता होगा अपने लिए। तो यह समस्या उनके लिए भी है, बूढ़े जवान बच्चे जितने हैं सबके लिए ही समस्या है। और बहुत बहुत ही भारी समस्या है, बहुत बड़ा ये हमारे सामने दुख की घड़ी है ये, कि हम सिलेंडर कैसे मतलब आए और हमारा ये प्रॉब्लम जो हमारा समस्या है ये दूर हो। तो हम यही कहेंगे, यही अपील करेंगे कि जहाँ से भी इस पे रोक लगाए। अगर हमारे इंडिया के अंदर अगर ये रोक है एजेंसी की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से या फिर सरकार के तरफ से, जहाँ से भी ये रोक है, तो प्लीज़ गरीब बंदों पे तरस खाइए और इस समस्या का हल निकालिए और हम जैसे गरीब लोगों तक सिलेंडर मुहैया कराइए, पहुंचाइए, ताकि हम अपने घर में 2 रोटी टाइम से बना के खा सके और चैन की नींद सो सकें। क्योंकि इस प्रॉब्लम के वजह से, इस समस्या के वजह से हमें दिन में तो टेंशन पकड़ा ही रहता है कि कहाँ से लाएंगे, लेकिन जो है कि ये समस्या बढ़ता जा रहा है और हमें अब रात में भी सोते समय भी हर वक्त ये दिमाग में ख्याल आ रहा है, ये दिमाग में चल रहा है ये बात कि कब ये समस्या ख़त्म होगा और कब सिलेंडर मिलेगा और कब हमें मिल जाएगा, ताकि हमारा भी दिमाग टेंशन से निकल जाए बाहर और हम भी अपने घर परिवार में आराम से रहें और 2 रोटी टाइम से बनाएं खाएं। अगर हमारे घर में चलिए अभी तो फ़िलहाल जैसे तैसे कट रहा है, अगर हमारे घर में राशन रहते हुए, सब्जी रहते हुए, दाल चावल रहते हुए, पानी रहते हुए, नमक मिर्चा सब कुछ रहते हुए, अगर हमारे घर में बस सिलेंडर ना हो तो हमारे घर रोटी पानी नहीं बन सकता। क्योंकि जीवन यापन करने के लिए अगर सारा कुछ है और 2 चीज़ घर में आपके नहीं है ना, जैसे गैस हो गया और पानी हो गया, अगर 2 चीज़ आपके घर में नहीं है ना, तो आपको ये लगेगा कि हमारा घर खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है हमारे घर में। अगर 2 चीज़ ना हो आपके घर में, पानी और गैस, तो आपको ये महसूस होगा कि हमारा घर खाली है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो इस करके हमें भी यही महसूस हो रहा है आज के डेट में कि हमारे घर कुछ भी नहीं है, मतलब सिलेंडर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे सामने ये समस्या आ रही है हम लोगों के सामने कि हम लोग कैसे बनाएंगे खाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, क्या करेंगे। और ये बिना खाए तो रह नहीं सकते भाई, कोई भी हो, मैं हूँ चाहे व्रत में तो चलिए हम 1 दिन से 2 दिन रह भी जाते हैं, लेकिन पूरा पूरा दिन 3 टाइम ना रोटी पानी खाओ तो हमारा ही शरीर मतलब नहीं चलेगा, शक्ति ही नहीं रह जाएगी हमारे में, एनर्जी ही नहीं रह जाएगी कि हम कुछ काम कर सकें या उठ बैठ सकें या कुछ कर सकें। हमारा अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ। तो इस करके
हमें सिलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी समस्या को सुनिएगा और गौर करिएगा और हमें जल्दी से जल्दी सिलेंडर मुहैया कराइए, ताकि हम जैसे गरीब लोग अपना आराम से जीवन यापन कर सके और खाना रोटी पानी बना सके, खा सके और बच्चों को स्कूल टाइम से भेज सके।